तो हेलो एवरीवन। आज की हमारी प्रॉब्लम लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है जो कि है हाउस रॉबर। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर, कि हम एक प्रोफेशनल रॉबर हैं और हमें क्या करना है, हाउसेस के अंदर जो एक स्ट्रीट दी गई होगी उसके अंदर कुछ कुछ हमारे हाउसेस होंगे। तो हाउसेस के अंदर हमें रॉबरी करनी है और वहाँ से हमें उन हाउसेस के अंदर ऑब्वियसली बात है कि मनी होगी, तो वहाँ से हमें मैक्सिमम मनी निकालनी है। ठीक है, अब उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन हमारे पास दी गई है क्वेश्चन में कि हमें किस तरह से रॉबरी करनी है, कि किसी भी दो एडजेसेंट हाउस के अंदर हम चोरी नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें रॉबरी करनी है, अगर हमें चोरी करनी है, तो हम हाउसेस को इस तरह से पिक करें कि वो जो हाउसेस हों वो एडजेसेंट ना हो। यानी अगर इसको एग्जांपल की हेल्प से समझें, तो अगर हमें हाउस नंबर 1 के अंदर चोरी करनी है, यानी इसके अंदर हमें चोरी करनी है, तो हम सेकंड वाले यानी इसके अंदर चोरी नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर हमने किया तो क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट कर देगा पुलिस को और हम पकड़े जाएँगे। ठीक है? तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है कि हम एडजेसेंट हाउस में चोरी कर रहे हैं, तो एडजेसेंट छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 1 में चोरी कर रहे हैं तो इसके बाद हम डायरेक्ट 3 में कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम 2 में कर रहे हैं चोरी, तो हम ये चीज़ ध्यान रखें कि हम 1 में ना करें, ना ही हम 3 में करें। ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल ही मतलब अगर हम ये रॉबरी वगैरह सब कुछ हटा के देखें, तो नॉर्मली हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमें बेसिकली कि एलिमेंट्स पिक करने हैं और हम एडजेसेंट एलिमेंट नहीं पिक कर सकते, और हमें एलिमेंट्स इस तरह से पिक करने हैं कि वो जो एलिमेंट का लास्ट में सम निकल के आए वो हमारे पास मैक्सिमम हो। राइट? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा नॉर्मल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्लासिक डीबी की प्रॉब्लम है हमारा। सेम क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एक स्टिकलर थीव करके क्वेश्चन आता है जीएफजी पे, तो ऑलमोस्ट हमारा सेम क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डीपी लगा के ये देख सकते हैं कि अगर हम जैसे क्या करेंगे, हम देखेंगे पॉसिबिलिटीज़, हम देखेंगे 1 को अगर हम पिक करेंगे, उसके बाद क्या हो सकता है कि हम 2 को पिक ना करें और उसके बाद हम 3 को पिक करें, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो कि 1 को पिक ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को पिक कर सकते हैं, फिर हम 3 को पिक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 को पिक करेंगे। तो वही इंक्लूड, एक्सक्लूड करना, पिक करना, नॉट पिक करना, ये वाली चीज़ रहेगी। तो एक बार हम कोड की हेल्प से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करेंगे। वैसे तो इसमें नॉर्मल चीज़ है कि हम एक डीपी इनिशियलाइज़ कर लेंगे ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम जस्ट 2 कंडीशन, एक वही मेमोराइज़ेशन लगा के हम 2 कंडीशन लगा लेंगे कि हम इंक्लूड करेंगे वो चीज़ या फिर नहीं करेंगे। अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम क्या, जैसे हमने यहाँ 1 इंक्लूड किया, 1 हमने इंक्लूड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, i+1 नहीं करेंगे, यानी इस वाले 2 पे नहीं जाएँगे, हम i+2 करेंगे। यानी अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो हम यहाँ से सीधे उठ के यहाँ पे आएँगे और जो हमने इंक्लूड किया है, जैसे 1 इंक्लूड किया है तो उसको वहाँ पे ऐड अप कर देंगे। अगर ये चीज़ हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम क्या कर लेंगे, i+1 कर देंगे, यानी हम इस वाले पे चले जाएँगे बिकॉज़ हमने वो चीज़ इंक्लूड नहीं की है, और हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑल्दो हमने कोई चीज़ इंक्लूड एज़ सच नहीं की है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास 2 कंडीशन बन जाएगी, एक होगी इंक्लूड की, एक होगी एक्सक्लूड की, फिर उसमें से हम अपना मैक्सिमम लेके डीपी के अंदर स्टोर कर देंगे एंड उसको रिटर्न करा देंगे। राइट? हमारा छोटा-सा कोड रहेगा, एक बार हम उस पे नज़र डाल लेते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे हमारा कोड आ गया। कोड के अंदर नॉर्मली हमने क्या किया, एक डीपी हमने बनाई है जिसको हमने बेसिकली मीन सेट की हेल्प से उसमें -1 असाइन कर दिया वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्व फंक्शन चलाया है। यहाँ पे जो 0 है वो हमने लिया है यहाँ पे इंडेक्स, यानी ये अभी हमारा जो i है वो हमारा 0th इंडेक्स पे है। इसके बाद हमने सिंपली वेक्टर यहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे डीपी भेज दिया। ठीक है? अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर i जो है वो छोटा है 0 से, या फिर i जो है वो लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है नम्स के साइज़ से, यानी i जो है वो हमारा बेसिकली आउट ऑफ बाउंड्री चला गया है, तो सिंपली रिटर्न कर दो 0। ठीक है? इसके बाद हमने देख लिया कि अगर डीपी ऑफ आई ऑलरेडी मतलब उसमें वैल्यू पड़ी हुई है, तो उस डीपी ऑफ आई सिंपली रिटर्न कर दो। 2 यहाँ पे हमने कंडीशन बना ली, एक है इंक्लूड की, एक है एक्सक्लूड की। नॉर्मल सी कंडीशन है। इंक्लूड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने क्या बताया था कि हम यहाँ पे अगर हमने इसको इंक्लूड किया तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्लूड ना करके i+2, यानी मैंने अगर 1 को इंक्लूड किया तो मैं क्या करूँगा, 2 को इंक्लूड नहीं करूँगा बिकॉज़ 1 से 2 पे जाने पे i+1 लगेगा और 2 से 3 पे जाने में i+1, यानी i+1 + 1, यानी 1 से 3 पे अगर गए तो i+2 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे i+2 मैंने ले लिया। यहाँ पे नम्स हमारा वही नॉर्मल वेक्टर, यहाँ पे डीपी गई और मैंने उस वाले एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर लिया बिकॉज़ अगर मैं यहाँ पे 1 इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं 1 को ऐड करूँगा, 1 के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा, 3 पे जाऊँगा। ठीक है? ये हो गया। एक्सक्लूड के अंदर मैं क्या कर रहा था, अगर मैंने सपोज़ करूँ मैं 1 पे हूँ, 1 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, 1 को मैंने हटा दिया। तो मैं क्या कहूँगा, i+1 पे जा सकता हूँ, यानी मैंने 2 को इंक्लूड कर लिया, यानी अब मैं 2 पे जो भी आगे मेरे ऑपरेशंस होंगे वो मैं 2 पे परफ़ॉर्म करूँगा। ठीक है? तो इस तरह से ये चलता रहेगा। यहाँ पे मेरा इंक्लूड आ जाएगा, यहाँ पे मेरा
एक्सक्लूड आ जाएगा, जो भी मेरे इसमें से मैक्सिमम निकलेगा उसको मैं डीपी ऑफ आई के अंदर स्टोर करके रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे पूरा फंक्शन चल के हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आके रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इस कोड को सबमिट हम लोग करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा सबमिट हो गया है।